हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है भगवत गीता की चैप्टर 2 श्लोका नंबर 58। लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हरे कृष्णा। आज की जो श्लोका है हम लोग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब अर्जुन को भगवान बोल रहे थे कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा अर्जुन ने पूछा था ना। तो स्थिर बुद्धि जो बिल्कुल भगवान को पास जाने के लिए जो बिल्कुल रेडी है, वो व्यक्ति कैसा होता है जिसका माइंड बिल्कुल स्थिर है, धीर है ना। तो उसके बाद वही एक्चुअली भगवान बोलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट दिस श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यदा संहरते चायं कुर्मन् अंगिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कैसे? जिस प्रकार कछुआ मतलब टॉर्टोइस, जो कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रिय विषय से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग कुछ भी एक्चुअली वो कुर्म जो होता है, कछुआ जो होता है, टॉर्टोइस क्या करते हैं, आप कुछ भी जाते जाते अगर इधर उधर कोई साउंड आए, कुछ भी आए, वो तुरंत अपने अपने हाथ पैर को अपने वो शेल जो ऊपर का होता है ना, उसके अंदर वो बिल्कुल छुप जाते हैं। ऊपर को बहुत ही हार्ड शेल है, तो उसको कुछ भी नहीं होता, अंदर वो छुपा रहता है। फिर जैसे दिखता है कि नहीं चला गया शत्रु, फिर अपने आप फिर सारे अंगों को निकाल के धीरे धीरे जाते। तो दिस इज एक्चुअली थिंग कि हमें कछुआ जैसा, तो हम इस तरह से कैसे रिएक्ट करें, कैसे बिहेव करें कि हमारे बुद्धि ऐसे हो कि हमें भी इस भौतिक जगत में रहना तो है, और इसमें क्या करते कछुओं की तरह जब भी थोड़ा सा देखा कि नहीं ज्यादा भौतिकता में जा रहे और अपने इंद्रियों को बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल समेट के रखना है। क्योंकि दोस्तों के साथ जा रहे, हो सकता है वहां पे क्या बोलते जो हम नहीं लेते, जो भगवान के विरोधी चीज है, तो वो सारे सेवन हो रहा हो, कोई मदिरा पान हो रहा हो, आप तो उस टाइम आपको बिल्कुल कछुआ जैसा बनना है कि आपको बिल्कुल या तो उस प्लेस को त्याग दो, या तो बुद्धि से वहां से हट जाओ, या तो अपनी इंद्रिय को रहते हुए भी वहां पे विषय से हटा लो। राइट। तो इसलिए बहुत सारी चीज है भगवान बोल रहे, इसमें तात्पर्य पढ़ते तो और भी पता चलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति किसी कसौटी है ये है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रिय को वश में कर सके। क्योंकि हमारे इंद्रिय हमारे वश में नहीं रहता, हम बहक जाते। राइट। किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रिय के ही कहने पर चलते हैं। जैसे मन बोला कि चलो, घर से निकला कि कहीं अच्छे मंदिर में जाने के लिए, कभी एक दोस्त मिल गया, चलो हम वो क्लब में जाते, वो लेके गया खींच के, पर उसको ना नहीं बोल पाए। राइट। तो हमारा इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, उसको भी खींच के मंदिर लेके जाते, या तो कोई अच्छी जगह पे जा रहे हो, सत्संग पे जा रहे, बट हमारा माइंड डाइवर्ट होकर फिर हम दूसरे जगह चले जाते। तो यही बच्चे जब स्कूल जाते बंक मार के कहीं और चले जाते, तो सबकी इंद्रिय हमारे एक्चुअली वश में नहीं होता। तो ये करना बहुत जरूरी है। ये है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। तो हमें भगवान के पास जाने के लिए या तो
इस समझने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हमें बनना चाहिए योगी। तो योगी कौन होता है? जो भगवान से, योग मीन्स युक्त होना, कनेक्शन। तो भगवान से युक्त होने के लिए हमें इस टाइप का बिहेवियर या ये सब क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना होगा। कौन सा? नंबर 1 कि हमारा जो इंद्रिय है, कितना इंद्रिय है? इंद्रिय है हमारे 5, 10, 9, हमारे टोटल इंद्रिय है 11। तो 11 इंद्रिय क्या क्या है? जैसे ये आईज, नोज, साइंटिफिकली वी ऑल नो कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 10 हो गया। जैसे आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग, ये हमारा हो गया 5 हमारा ज्ञानेंद्रिय, राइट। और 5 है कर्मेंद्रिय, जो जिससे हम कर्म करते, जैसे बाक, पानी, हाथ, उदर, हाँ जो स्टमक डाइजेस्ट करते, उपस्थ और पायु जो हमारे जेनिटल पार्ट्स होता है। तो ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 हो गया। फिर 11वीं कौन सा है? 11वीं इंद्रिय है हमारा मन, जो हमें दिखता नहीं है बट वो है। तो ये 11 इंद्रिया है हमारे पास। और सारे इंद्रिय से हम कहीं ना कहीं, जैसे आंखों से कुछ अच्छे देखते तो हम भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं, और कुछ ऐसा भी देख के जो हमें एक्साइटेड करे और भगवान से दूर भी लेके जाए, ऐसा भी कर सकते। नोज से हम भगवान की फूलों की सुगंध ले सकते, नहीं तो हम ऐसे ही बहुत सारे चीजों का स्मेल लेके हम उसमें क्या बोलते ना, टूट पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारा जो इंद्रिय है बहुत ही हमारे अंदर कंट्रोल हो तो हमें वश में, तो हमें योगी कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो ये 11 इंद्रिय है, इसमें हमें कंट्रोल में रखना है। वो कैसे हो संभव है? जो शास्त्र के अनुसार चलता है, डिसिप्लिन में चलता है, नियम चलता है, बोलते कर्म, अकर्म और विकर्म। जो हमें अकर्म करता है या कर्म करता है, विकर्म तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कर्म है। तो ऐसे अपने लाइफस्टाइल को बहुत, बोलते हैं ना, बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल को हमें बिल्कुल, अगर भगवत कृपा, कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसको धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए। अपने आप को रीड करके मेरे स्थिति कहाँ पे, मैं कहाँ स्टेबल करती हूँ, वहां से फिर प्रयास करके आगे बढ़े, राइट। तो इसीलिए योगी या भक्त को इन सर्प को वश में करने के लिए, वो इंद्रिय को सारे विषैला सर्प बोला गया, सांपों जैसा। तो विषैला इंद्रिय की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते। वो चाहते नहीं कि आपने जो भी देखा तुरंत वो चाहिए। अगर इसमें कोई ऑब्स्टेकल आ रहे, बाधा आ रहे, वो मतलब गुस्सा हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें इस विषैला सर्प जैसा, मतलब बहुत ही खतरनाक, योगी या भक्त इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। तो सर्प चाहे कितना विषधर सर्प हो, वो जो सपेरा होता है उसके अंदर बिल्कुल ऐसे पड़े रहते, है ना, क्योंकि वो सपेरा के अंदर वो वश में रहते, कंट्रोल में। तो हमारा भी लाइफ में इंद्रिय को वश में करे एक सपेरा तो चाहिए। वो सपेरा क्या है? सपेरा है कि शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंधित, डूज एंड डोंट्स। तो जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। तो जो डूज है एंड जो डोंट्स है, शास्त्र के अनुसार हमें उसको नियमों को फॉलो करना चाहिए, तब जाके हमारे क्या होगा, इंद्रिय बिल्कुल वश में आ जाएगा और हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज इसको बहुत ही टफ है ये करना। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, जो श्लोका में बोला गया। वह किसी भी समय अपने अंगों समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। जब सेवा करते के टाइम वो निकल देता है, फिर जब सेवा खत्म हुई अपने अंगों को अपना समेट के रख जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहे थे, वो मारना नहीं चाह रहे थे, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अपने सगी संबंधी था, राइट। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे कि ये जो सगी संबंधी आप देख रहे हो,
ना तो ये आप शरीर हो, पहले आत्मा के ज्ञान दिया, फिर उन्होंने कर्मों का ज्ञान दिया, फिर अब उनको बुद्धि का ज्ञान दे रहे, अब बोल रहे कि स्थित धीर मुनि बनो, स्थिर बनो, तो अपने आप अपने कर्मों में फोकस कर पाओगे। तो अपनी इंद्रिय को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत है के अनुरूप है, और ये अपनी इंद्रिय को समेट रखता है। तो हमें भी कुर्म जैसा कछुआ बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूरा जब देखो अपने अंदर अंदर ही रहो, बस बाहर अपने काम, मतलब भौतिक जगत में क्या बोला गया, अपने काम से काम रखो, फिर भगवान की सेवा में लग जाओ। तो इसलिए जितना काम, वैसे बोला ही था 24 घंटा है सबके पास, तो इसको 8 आवर्स में हम डिवाइड कर देते। 8 आवर्स फॉर आवर शरीर, 6 घंटा 7 घंटा आपको नींद लेना है, टॉयलेट बाथरूम जाना है, वॉश करना है, नहाना है, खाना है, ये शरीर की चर्चा के लिए अब 8 घंटा इट इज क्या बोलते हैं आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। 8 घंटा काम के लिए, जो मेरा काम जो जिस फील्ड में है वो काम करे, उस काम के लिए 8 घंटा इज इनफ, उससे ज्यादा नहीं। फिर क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने चीजों को इकट्ठा करने के लिए, पाने के लिए, फिर ओवर टाइम करते हैं, भौतिकता में और चाहिए और चाहिए, फिर क्या है, सब कुछ जुटा के फिर क्या है, आफ्टर ऑल तो छोड़ के ही जाना पड़ता है। इससे अच्छा तो और 8 घंटा भगवान के लिए। तो इसीलिए हमें 24 घंटा में हम कितने घंटा कहाँ दे रहे, इस जस्ट हमें ही ये कैलकुलेट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट श्लोका है श्लोका नंबर 59, चैप्टर 2। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। का मीनिंग है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि हमें चाहिए कि हो सकते हम देहधारी जीव है, हम दिखा मन से जब तक वो ना हो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट, तो हम जोर जबरदस्ती हो सकता है बंद करके कुछ दिन रख पाएंगे, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर बहुत भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जब बोलते हायर टेस्ट जब हमारा मिल जाते, तब जाके ये हम लोअर टेस्ट को इजीली छोड़ पाते। जो छोटा सा एक उदाहरण है, जैसे कि अगर कोई दाल चावल तो घर की नॉर्मल एक्चुअली स्टेपल नॉर्मल खाना है ना घर की, तो अगर कोई यहाँ पे सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रही हूँ कि समझ में आ जाए कि अगर दाल चावल डेली खाते खाते तो उब गए, फिर अगर हो सकता है कि पिज्जा जो सबको एक्चुअली बहुत ही क्या बोलते हैं टेस्टी और सबको बहुत ही फेवरेट होता है, तो वो अगर कोई एक दिन खा लिया तो इन कंपैरिजन टू दाल चावल तो पिज्जा हार्ड टेस्ट है, तो उसको एक बार पा लिया तो लगता है नहीं इजीली, ये तो तब पता चलता है ना डिफरेंस। तो उसी तरह ऐसे वास्तव में दाल चावल इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू पिज्जा, अकॉर्डिंग टू मी, बट ठीक है, बट जैसे कि हम लोग जस्ट उदाहरण की तौर पे बोल सकते हैं। तो फिर वो हायर टेस्ट जब हमें मिलता है तो इजीली लोअर टेस्ट हमें छूट जाता है। तो इसीलिए जब भगवान की भक्ति है टॉप मोस्ट हाईएस्ट टेस्ट है, वो भक्तों की संग है, उसमें जाके मंदिर जाना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, भगवान के बारे में जानना, तो हमारा वो जो हायर इंस्टिंक्ट अगर प्रसाद पाना, तो फिर इजीली धीरे धीरे हमारे जो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो पाते हैं आहार, तब ये धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, नॉर्मली हम फिर इजीली छोड़ पाते हैं, यही बोला गया। तो यहाँ पे तात्पर्य क्या बोल रहे, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। अगर कोई रोगी है उसको बोला गया नहीं आपको ये रोग हो गया, जैसे डायबिटीज हो गए, उसको मीठा खाना मना है, तो फिर वो बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, नहीं क्योंकि उसको प्यार है मीठा से, राइट, ही लव्स टू ईट स्वीट्स। तो अगर फिर उनको हो गया तो रोग डायबिटीज, बट उनको स्वीट से फिर कोई बोलता है तो गुस्सा आ जाता है ना, क्योंकि उसको चाहिए। तो उसी तरह क्या बोलते
किंतु इससे रोगी को न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। जो बिल्कुल भोगी है, बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, तो उसको अगर ये बोलोगे एक ही बार में तो दे कांट एक्सेप्ट इट, वो गुस्सा हो जाएगा डायबिटीज रोगी की तरह कि मुझे मना करे, राइट। बट जब धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा डोज देते देते जब उसको रोग ठीक हो जाएगा, उसको ही विल फील बेटर, देन वो चीज को एक्सेप्ट कर लेते, फिर अपने आप ये मीठा की क्रेविंग्स छूट जाता है, क्योंकि वो तब वो पर्सपेक्टिव देख सकता है उस दृष्टिकोण से कि ये मीठा छोड़ के मेरे लाइफ में कितना मैं और भी अच्छी चीज कर पा रहा हूँ, और भी मेरा हेल्थ ठीक हो रहा है, मैं फिर बहुत ही अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो ज्यादा वो चीज उनको लाइफ में एप्लीकेबल हो जाते हैं, देन वो पता चलता है कि नहीं, फिर इसको इजीली छोड़ पाते हैं, राइट। तो भगवान भी यहाँ पे ही बोल रहे कि जो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए संयम होना, तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ना इतना आसान नहीं है, बट पहले धीरे धीरे संयम योग, हमें अष्टांग योग बोला गया था, क्या क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग में सब कुछ की जैसे कि 1 से लेके हम लोग 10 तक 12 तक डिग्री तक जो पढ़ाई पढ़ते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुएशन की डिग्री एक दिन में नहीं आ जाती, उसी तरह इसमें भी अध्यात्म की पढ़ाई है, उसमें थोड़ा थोड़ा स्टेप करके लैडर में एक एक स्टेप जाके धीरे धीरे बहुत मतलब सोच समझ के हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं। वो योग की सीढ़ी है, जो यम नियम प्राणायाम आसन धारणा ध्यान समाधि के स्तर पे धीरे प्रत्याहार, तो ये सारा स्टेज पे जाके फिर जाके हमें समझ में आता है कि एक्चुअली भगवान भगवत गीता में क्यों ऐसा बोला, क्यों अर्जुन को बोला कि मारो, है ना, कि ये सब कोई मतलब मैं पहले ही मार चुका हूँ, तो पहले बिलीव नहीं होता, तो धीरे धीरे सब कुछ की एक ना पढ़ाई है। तो किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई भी रुचि नहीं रह जाती। कोई जब भगवान की वस्तु में फिर रुचि आ जाएगी तो इजीली फिर भौतिक चीजों अपने आप छूट जाते हैं। बट इट इज वेरी टफ कि उस लेवल पे हम जाए, उस रुचि को अपने लाइफ में क्रैश करे, है ना, बहुत टफ है ये। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। जो नव दीक्षित है, पहले आध्यात्मिक की लाइन में आए हैं, तो उसको थोड़ा सब कुछ न्यू में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है ना, चाहे आध्यात्मिक हो पढ़ाई भी हो, एक ही दिन में हम क्या सब कुछ एबीसीडी पूरा एकदम सब कुछ सीख तो थोड़ी लेते, मैथ की सारे कैलकुलेशन एक ही दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आते हैं, राइट। उसी तरह तो ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत ना हो। एक बार रुचि टेस्ट डेवलप हो गया, बोले बच्चे को पढ़ाई के लिए पहले बोलना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसको समझाना, उसको वैल्यू करना पड़ता है कि ये कितना वैल्यूएबल चीज है लाइफ में, अगर एड ऑन कर लोगे तो जिंदगी सुधर जाएंगे। पर जो बच्चा वो समझ जाता है फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप फिर पढ़ के फिर आगे बढ़ते जाता है, राइट। तो एक्चुअली हमें एक पुश चाहिए, एक किक चाहिए, कौन अध्यात्म के लिए कोई ना कोई अगर आपके पास आए, आपको अप्रोच करे, तो यू शुड फील दैट यू आर वेरी लकी कि हमें भगवान की ओर कोई बोल रहे, कोई धकेल रहा है, कोई कहीं से भी सुन के हो, पढ़ के हो, किसी को देख के हो, अगर आपके अंदर चेंजेस आ रहे, यू आर गोइंग टू कृष्णा भावनामृत में आप जा रहे हो, भगवान की ओर आपकी रुचि बढ़ रहे, तो इट इज वेरी गुड एंड द पर्सन इज क्या बोलते ना, बहुत दुर्लभ है वो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, क्योंकि हमें सब नीचे खींचने के लिए ऑल आर रेडी, कोई पुश नहीं करता अच्छे चीजों के लिए, ये यही एक्चुअली वास्तव है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोका। सो आज आई थिंक टाइम भी हो गया, 2 श्लोका डन। तो इसीलिए आज हमने क्या सीखा कि हमारे जो इंद्रिय है, कितना इंद्रिय था, 11, तो 11 इंद्रिय को हमें कंट्रोल में रखना है, और इंद्रिय को विषय मतलब जो रूप क्या देखते, दर्शन करता है, कानों से अच्छी चीजें सुनना चाहिए, मुख से
हमें व्यर्थ की बातें ना करके कुछ भगवान के बारे में, लीला के बारे में बोलना चाहिए, उसको ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, कोई अच्छे कुछ किसी का अच्छा ही करना चाहिए ना कि बुराइयां। तो इसी तरह एक एक इंद्रिय को हम अच्छे पॉजिटिव वे में लगा के, जैसे हाथ है, हाथ से हम भगवान की मार्जना कर सकते, भगवान को एक फूल चढ़ा सकते, पैर है, पैर को भगवान की मंदिर की ओर ले जा सकते, है ना। तो सारे इंद्रियों को, मन को अगर ना भी लगे तो भी खींच के इसको इम्पोर्टेंस ही बता के, नहीं ये वैल्यूएबल है, हो सकता है मुझे रुचि नहीं लग रहा, बट हमें ये सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करने की प्रयास करना चाहिए। ये सीखा। नेक्स्ट श्लोका में ये बोला कि हमें इंद्रिय भोग भले ही निवृत्त हो जाए, कि हायर टेस्ट जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लोअर टेस्ट छूट जाते। कोई कोई ना मेरे चाय नहीं छूट रहा, सब कुछ छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं किया, या चाय से जो अच्छा कोई ऐसा पेय को ड्रिंक हमें मिल जाता है तो हम इजीली चाय छोड़ देंगे, क्योंकि फिर वो हायर टेस्ट के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं जो अपने आहार, आहार शुद्ध शुद्ध चित्त शुद्ध, तो आहार हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चेतना को, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि पहले मुख से स्टार्ट होता है, राइट, आहार से। जैसे बोलते ना अन्न वैसा मन, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, उसके ऊपर हमारे शरीर की और हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस एक्चुअली चेतना उसके ऊपर ही डिपेंड करते। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे, खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन भगवान को ऑफर किया प्रसाद पाओ, जो भगवान को ऑफर्ड हो सके। वो क्या है, वो एक नॉर्मल दाल चावल सब्जी, ऐसे नहीं नॉनवेज बना दो भगवान को ऑफर कर दो और खा लो, ऐसा नहीं होता। शास्त्र को भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर वो हम खाए क्यों और दे क्यों, राइट। तो ये छोटे छोटे चीज है जो आज सीखा हमने। भगवान के आज योगी बनना चाहिए, धीरे धीरे हमारे ये टेस्ट डेवलप होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कौन कौन है, डॉक्टर मोती प्रसाद इज वॉचिंग विथ अस, थैंक यू सो मच, हरि बोल। मृत्युंजय कुमार इज वॉचिंग विथ अस, थैंक यू सो मच फॉर। मृत्युंजय जी, हाउ आर यू? गीता, भगवत गीता की थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज कमेंट, हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट, क्योंकि मैं भी प्रयास ही कर रही हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मंथ है, बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनिए, हरि का दर्शन कीजिए, मंदिर जाइए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए इसको, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, लाइफ में अप्लाई करें। 15 जून तक है, तो बहुत अच्छा। ऐसे भी हर टाइम ही भगवान के लिए है, स्पेशली दिस इज द वेरी ऑस्पिशियस मंथ, राइट। हरे कृष्णा।